नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भगवती चरण वर्मा की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी प्रायश्चित के बारे में। ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आपको वास्तव में मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं भगवती चरण वर्मा की अमर कृति प्रायश्चित पाठ का एक विशेष अध्ययन। देखिए, यहाँ प्रायश्चित पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं लेखक परिचय पर। तो देखिए, भगवती चरण वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है। इसे आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िएगा। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप इतना जरूर जानिए इनके बारे में कि इन्होंने कहानियाँ, संस्मरण, रेडियो रूपक, गीति नाट्य आदि विधाओं पर सफलतापूर्वक अपनी लेखनी चलाई है और उन्होंने विचार और उत्तरा नाम की मासिक पत्रिकाएं तथा नवजीवन दैनिक पत्र का भी संपादन किया है। इनकी अमर कृति है चित्रलेखा तथा भूले बिसरे चित्र। ये इनके प्रमुख कृतियों में शुमार है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है कहानी की पृष्ठभूमि। देखिए, प्रायश्चित कहानी में पाप और नरक के अंधविश्वास में पड़ी जनता को उस अंधविश्वास से मुक्त करने का सांकेतिक चित्रण हुआ है। इसके अतिरिक्त धर्म भीरू समाज अर्थात धर्म से डरने वाला समाज पाप मुक्त होने की चाह में पंडितों और महंतों की धार्मिक कर्म कांडों की जाल में फंसता चला जाता है और इसी का बेजा लाभ कुछ धर्म के नुमाइंदे उठाते हैं। प्रस्तुत कहानी इसी विडंबना को गांभीर्य और हास्यास्पद तरीके से व्यक्त करती है। देखिए, भारतीय संस्कृति में ये बहुत सारे लोगों के हृदय की गहराइयों तक बैठा हुआ है कि अगर उन्होंने धर्म के विरुद्ध कुछ कार्य कर दिया तो उसे इस जन्म में भी दुख भोगना पड़ेगा, और इस जन्म में अगर वो पूरा दुख नहीं भोग पाए तो अगले जन्म में उन्हें फिर से दुख भोगना पड़ेगा। इससे निजात पाने के लिए वो प्रायश्चित करते हैं, तरह तरह के धार्मिक क्रियाओं को पूरा करते हैं, और इन धार्मिक क्रियाओं को पूरा करने में जो धर्म के नुमाइंदे पंडित महंत होते हैं वो उनके विश्वासों का बेजा लाभ उठाते हैं। इसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं प्रायश्चित पाठ में पात्र कितने हैं। देखिए, प्रायश्चित पाठ में कबरी बिल्ली एक बिल्ली है जो इस कहानी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और जितना भी ताना बाना बुना गया है इस कहानी में वो कबरी बिल्ली के इर्द गिर्द ही बुना गया है। इसमें एक लाला घासीराम है जो गौण पात्र है, और उनकी पत्नी है जिसे सासू माँ के रूप में यहाँ संबोधित किया गया है। इन दोनों का एक लड़का है जिसका नाम है रामू, और रामू का विवाह हुआ है जिस लड़की से वो इस कहानी में रामू की बहू के नाम से जानी जाती है, और ये मात्र 14 वर्ष की है। 14 वर्ष की उम्र में ये किशोरी पत्नी बन चुकी है और घर गृहस्थी का भार इस पर आ गया है। इसी के घर में एक महिला जो खाना बनाती है उसे मिश्रानी कहा गया है, और जो महिला बर्तन मांजती है और घर की साफ सफाई करती है उसे महरी कहा गया है। कहानी में एक पंडित जी है जिनका नाम है पंडित परम सुख। ये वाक्पटु है, व्यवहार कुशल है, और इन्हें इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छे से है कि किस आदमी को कितना दबाया जाना चाहिए ताकि उससे उतना माल निकाला जा सके, उतना धन उतना दान निकाला जा सके। तो ये बड़े ही चलते पुर्जे टाइप के आदमी हैं। किस्नू की माँ और छन्नू की दादी इस कहानी में सहायक भूमिका में नजर आती हैं, जो धर्म के नाम पर सासू माँ को हर वो काम करने के लिए प्रेरित करती हैं जो पंडित परम सुख कहते हैं। तो ये था पात्र परिचय। अब हम लोग आते हैं कहानी पर। तो देखिए,
ये है कहानी। कहानी थोड़ी लंबी है, इसका वाचन अभी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको ये कहानी पढ़ने की इच्छा है तो वीडियो को पॉज कर करके आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। ये कहानी आपको ऑनलाइन हिंदी .in और अविनाश सॉल्यूशंस .com पर भी उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कहानी का जो अंतिम वाक्य है वो इस कहानी का रुख ही बदल देता है। इस कहानी का अंतिम भाग है, महरी लड़खड़ाते स्वर में कहती है, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। अर्थात बिल्ली के मौत पर ही ये प्रायश्चित करवाने का प्रबंध हो रहा होता है। पंडित परम सुख ये सारी बातें बता रहे होते हैं कि किस तरीके से प्रायश्चित होगी, कौन कौन सी विधि होनी चाहिए, कितना दान लगेगा, 11 तोले का सोने का बिल्ली बनाना पड़ेगा, ये सारी बातें बता रहे होते हैं। तभी महरी भागती हुई, हाँफती हुई अंदर आती है और कहती है कि माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कथासार पर। देखिए, मैं प्रायश्चित पाठ का कथासार वाचन करने जा रहा हूँ। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और बड़े ही ध्यान मग्न से इस कथासार को सुनने, समझने और विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। ये कहानी आपके मस्तिष्क में पानी की तरह साफ हो जाएगी। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई प्रायश्चित कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में लाला घासीराम के बेटे रामू की बहू, जो 14 वर्ष की बालिका है, जिसे घर बार संभालना पड़ता है, कम उम्र और अनुभव न होने के कारण वह घर संभालने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर घर में कबरी बिल्ली अक्सर उसकी रखी हुई दूध, खीर, दही, मलाई आदि खा जाती है। इससे रामू की बहू को बहुत गुस्सा आता है। वह उस कबरी बिल्ली से नफरत करने लगती है। रामू की बहू ने बिल्ली फंसाने के लिए एक कटघरा मंगवाया तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले व्यंजन उसमें रख दिया। लेकिन कबरी बिल्ली भी कुछ कम चालाक न थी। वह रामू की बहू के लगाए कटघरे में फंसी ही नहीं। रामू की बहू का पारा उस दिन 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिस दिन रामू की बहू ने रामू के लिए पिस्ता, बादाम और मखाने वाली खीर बनाई थी और उस खीर को कबरी बिल्ली ने गिरा दिया। रामू की बहू बहुत क्रोधित हुई और उसने कबरी बिल्ली को मारने का निर्णय कर लिया। इस मिशन की पूर्ति के लिए एक दिन रामू की बहू ने जानबूझकर देहरी पर दूध का बर्तन रख दिया। उधर से कबरी बिल्ली दूध पीने आई और एक बड़ी लकड़ी से रामू की बहू ने उसे दे मारा। बेचारी बिल्ली वहीं उलट गई। बिल्ली मरने की खबर पास पड़ोस में आग की तरह फैल गई। महरी, जो झाड़ू पोछा करती थी, मिश्रानी, जो खाना पकाया करती थी, सासू माँ, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, सब उस जगह आ पहुंचे जहां यह घटना घटी थी। समवेत रूप से सभी शोक मनाने लगे और प्रायश्चित करने के लिए पंडित परम सुख को बुलाया गया। पंडित परम सुख ने बताया कि यह मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो जाएगा। अर्थात पंडित परम सुख ने बोला कि अगर आप लोग 11 तोले सोने का बिल्ली बनवा कर दान कर देते हैं तो यह पाप उतर सकता है। इसके बाद पाठ पूजा की बात आई। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी, मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों बखत
5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अभी बिल्ली बनवाने व पूजा पाठ का सामान लाने के बारे में बात हो ही रही थी, ताकि बिल्ली के मरने का प्रायश्चित हो सके, तभी महरी हाँफती हुई अंदर आई और कहने लगी कि बिल्ली तो उठकर भाग गई। और जैसे ही ये बात पता चली, मेरे हिसाब से लाला घासीराम, रामू, रामू की बहू, रामू की माँ, सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई होगी। लेकिन छन्नू की दादी और पड़ोस के कुछ लोग और साथ ही साथ पंडित परम सुख के चेहरे पर दुख के बादल जरूर देखने को मिल रहे होंगे। तो ये था इस पाठ का कथासार। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ से जुड़े कुछ कठिन शब्दों पर। देखिए, इस पाठ से जुड़े कुछ कठिन शब्द है, जिसमें एक शब्द आता है पाटा, अर्थात पत्थर या काठ का बड़ा टुकड़ा, उसे हम लोग कहते हैं पाटा। और यही फेंक कर रामू की बहू ने बिल्ली को मारा था। यहाँ देखिए एक शब्द है जिन्स। जिन्स का अर्थात है कोई भी वस्तु। कुछ मुहावरे हैं और कहावत एक ही है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े का कारण ही समाप्त कर देना। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इसके अंतिम बिंदु तरफ, जो है अभ्यास 1 और अभ्यास 2। यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे। रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा क्यों करती थी? बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका। रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा करती थी क्योंकि कबरी बिल्ली रामू की बहू द्वारा रखे गए दूध, मलाई, घी सभी को खा जाती थी, गिरा देती थी। कबरी क्यों उलट गई? देखिए, कबरी बिल्ली उलट गई क्योंकि रामू की बहू ने पाटा से उसे मार दिया था। कुंभी पाक नरक से मुक्ति के लिए पंडित जी ने क्या उपाय बताया? कुंभी पाक नरक से मुक्ति के लिए पंडित जी ने उपाय बताया कि 11 तोले सोने का बिल्ली बनवाकर अगर दान कर दिया जाए तो इस पाप से, इस नरक से मुक्ति मिल सकती है। कबरी की मृत्यु के बाद रामू की बहू को क्या क्या सुनना पड़ा? रामू की बहू 14 वर्षीय एक किशोरी है। उसे इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि बिल्ली के मरने पर इतना बड़ा अपशकुन होता है। इसीलिए सासू माँ से भी उसे सुनना पड़ा, घर की मिसरानी से भी, महरी से भी, छन्नू की दादी से भी उसे बहुत कुछ सुनने को मिला कि ये तूने कितना बड़ा पाप कर दिया है। कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाना था? 21 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था 21 दिन तक, 2 जून 2 बखत। इसका हल पंडित परम सुख ने निकाला कि वो केवल अकेले ही 21 दिन तक 2 बखत खाना खा लेंगे, जिससे 5 ब्राह्मणों का फल प्राप्त होगा। क्या देखकर पंडित जी चंपत हो गए? पंडित जी ने जब देखा कि महरी हाँफती हुई अंदर आई और कहने लगी कि बिल्ली तो उठकर भाग गई, तो पंडित जी को लगा कि अब तो ये लोग पूजा पाठ करवाने से रहे, इसीलिए वो चंपत हो गए। अब आते हैं हम लोग एकदम अंतिम बिंदु पर, जो है अभ्यास 2। पंडित जी ने प्रायश्चित करने के लिए क्या उपाय बताया? पंडित जी ने प्रायश्चित करने के लिए सबसे पहले 11 तोले सोने का बिल्ली बनवाने को कहा और दान दक्षिणा आदि तथा ब्राह्मणों को 21 दिन भोजन और 21 रुपए दान करने की बात कही। क्या पंडित जी अवसर का लाभ उठा रहे थे? बताइए कैसे? हाँ, पंडित जी अवसर का लाभ उठा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि लाला घासीराम के परिवार वाले धर्मभीरू है और पैसे वाले भी है, तो उनसे जितना कुछ बटोरना चाहेंगे बटोर सकते हैं। और साथ ही साथ आस पड़ोस के लोग भी पंडित परम सुख के साथ थे, इसीलिए वो अवसर का लाभ उठा रहे थे और आवश्यकता से अधिक दान पुण्य की बात कर रहे थे। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, कहानी का शीर्षक है प्रायश्चित, और प्रायश्चित अर्थात अपने पापों के लिए पछताना, उसे कहते हैं प्रायश्चित। इस पाठ में रामू की बहू ने बिल्ली को पाटा से मारकर
मार दिया था, ऐसा माना जा रहा था। अब उन्हें लगा कि बहुत बड़ा पाप हो गया है और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। और भारतीय संदर्भ में तो प्रायश्चित शब्द बहुत ही पुराना है। जब किसी व्यक्ति को यह पता चल जाता है, आत्मबोध हो जाता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है, अनैतिक कर दिया है, तो वो प्रायश्चित करता है। इसी आधार पर इस पाठ का शीर्षक प्रायश्चित बिल्कुल सही है। अपने समाज में मौजूद अंधविश्वासों की सूची बनाइए। ये आप लोग खुद बनाइएगा। सासू माँ पूजा पाठ में क्यों मन लगाने लगी? सासू माँ पूजा पाठ में मन लगाने लगी क्योंकि उसने अपने बेटे रामू का विवाह कर दिया था और अब उसे लगा कि अब उसे अपना जीवन भगवान की भक्ति में बिताना चाहिए। इसीलिए घर बार की सारी जिम्मेदारी रामू की बहू के हाथ में सौंप दिया। घर की नौकरानियों ने काम करना बंद क्यों कर दिया था? घर की नौकरानियां, जिसमें मिश्रानी जो खाना बनाने का काम करती थी और महरी जो बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा का काम करती थी, उन्होंने काम करना बंद कर दिया क्योंकि वो ये सोच रही थी कि जिस घर में बिल्ली को मार दिया गया है और महापाप हो गया है, अगर हम लोग उस घर में काम करेंगे तो हम भी उस पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया। पंडित परम सुख को खाली हाथ घर क्यों लौटना पड़ा? पंडित परम सुख को खाली हाथ घर लौटना पड़ा क्योंकि जब दान दक्षिणा, पूजा की विधि, चंदा और ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात आदि हो रही थी, उसी समय महरी हांफती हुई अंदर आई और कहने लगी कि वो बिल्ली तो उठकर भाग गई। अब बिल्ली मरी ही नहीं तो अब किसी भी प्रकार के पूजा पाठ आदि का प्रयोजन बनता ही नहीं है। इसीलिए पंडित परम सुख को घर से खाली हाथ लौटना पड़ा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रायश्चित पाठ के सभी स्मरणीय बिंदुओं पर विस्तृत अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।